हम लोगों ने sp3 हाइब्रिडाइजेशन तक कर लिया हुआ था। नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। छोटी छोटी चीज़ें हैं, पहले आगे मैं आपको समझा चुका हूँ, बस इतना समझना है। s एक ऑर्बिटल हो गया, p और 1 d, टोटल कितने हो गए 5 ऑर्बिटल, मतलब इसमें 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। और ऐसे हाइब्रिडाइजेशन में 1 s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल एंड 1 d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा एटम्स का। ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कहने का मतलब ये है, फर्स्ट 3 मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये फर्स्ट 3 ऐसे हो गए, फर्स्ट 3 ये ट्राइगन बन गया। अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूँ, ऐसे ध्यान देना, ये हो गया ट्राइगोनल। इसके ऊपर एक बॉन्ड और इसके एक नीचे बॉन्ड, एक ऊपर और एक नीचे। तो आप देखोगे ये जो ऊपर बॉन्ड बनेगा, कुछ अगर मैं इस तरीके से बनाऊँ इसको, ये जो होगा ऐसे यहाँ पे आएगा, तो इस पे क्या बनाएगा, अगर इस चीज़ों को मिला दो, इसकी से यहाँ से अगर आप मिला दो इन चीज़ों को, तो क्या बनेगा, एक पिरामिड बनेगा। ऐसे ही कहाँ बनेगा एक पिरामिड, नीचे। तो ट्राइगोनल तो है ही, उसके साथ साथ क्या बन रहा है, 2 पिरामिड, इसीलिए इस ज्योमेट्री का नाम है ट्राइगोनल बाई पिरामिड। ट्राइगोनल बाई पिरामिड। अब उसके बाद नेक्स्ट समझिएगा, इसमें ये जो 3 एंगल हैं, ये देख रहे हो, जो ये कितने डिग्री के होते हैं, 120 डिग्री के। sp2 में आप देख चुके हो। और जो इसके ऊपर बॉन्ड होगा, इसके नीचे बॉन्ड होगा, वो इन सब पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर मीन्स कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। मीन्स इस केस में जो एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री एंड 120 डिग्री का एंगल होगा। 90 डिग्री एंड 120 डिग्री का एंगल होगा। इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। फॉस्फोरस लिया हुआ PCl5, फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, नियॉन Ps2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं। फॉस्फोरस के साथ कितने क्लोरीन अटैच हैं, कितने क्लोरीन, 5, 3s ऑर्बिटल लिया, 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर ही सकते हो। देखो 5 क्लोरीन अटैच है, तो 5 सिंगल वाले ऑर्बिटल हमको चाहिए, ऑर्बिटल चाहिए जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये एक्साइटेशन करा के 5 मिल गए, इन्हीं से क्लोरीन ओवरलैपिंग करेगा। तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3 डी, ठीक है, sp3d। फॉस्फोरस की ये ऑर्बिटल हो गया, उनसे ज्योमेट्री करा करके ट्राइगोनल बाई पिरामिड। ये जो ऊपर वाला बॉन्ड होता है और जो नीचे वाला बॉन्ड होता है, उसको क्योंकि प्लेन पेपर पे दिखाने के लिए ऐसे और इस तरीके से कर दिया गया, बेंड कर दिया गया। समझ में आती है बात, ठीक। इसी तरीके से आप खुद ही sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का कर सकते हो। उसका एग्जाम्पल क्या होता है, SF6। कैसे करोगे उसको, देखो इसी में सल्फर ले लो तो 3p4 हो जाएगा, यहाँ भी ऑर्बिटल आ जाएगा, यहाँ तक का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कैसे हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग किसी मॉलिक्यूल में देख करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, हम लोग इसके लिए कैलकुलेट करते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये ओनली कैलकुलेट किया जाता है फॉर सेंट्रल एटम, नॉट फॉर ऑल एटम, ठीक। सेंट्रल एटम के लिए अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो फॉर्मूला होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल, या स्टेरिक नंबर बोलते हैं, v + m - c/2। v क्या चीज़ है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। m क्या चीज़ है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन मिलेगा आपको, हेलोजन मिलेगा मोस्टली, ठीक। आगे हम लोग मोनोवैलेंट एटम के बारे में बात करेंगे। c है चार्ज विथ साइन। तो यहाँ पे मैंने लिखे हुए, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल का कैलकुलेशन 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5, 6, उसके करस्पॉन्डिंग ये हाइब्रिडाइजेशन है। अब उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे PCl5 ले लिए, सेंट्रल एटम फॉस्फोरस, बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, 5। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू v + m - c/2। v की वैल्यू कितनी होगी, 5 + m। मोनोवैलेंट एटम या तो हाइड्रोजन या तो हेलोजन मिलेगा। तो देखो हेलोजन है तो कितना लिख दिया, कितने हैं ये टोटल, 5, तो 5 लिख दिया। माइनस चार्ज है कोई इस पर नहीं है, तो 0 लिखा, /2। ये कितना आएगा, 5। 5 का मतलब S
sp3 एंड D। क्लियर है? ऐसे आप किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिए, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन सॉल्व कर सकते हो। ये तो मैंने PCl5 का सॉल्व करके दिखाया था। नेक्स्ट देखो और सॉल्व करते हैं। एक हमने लिया CH3 माइनस, कार्बन है सेंट्रल एटम, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, मोनोवैलेंट एटम के नंबर कितने हैं? 3। C की वैल्यू कितनी है? -1, चार्ज विद साइन। अब लगाओ फॉर्मूला, हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू B प्लस M माइनस C डिवाइड बाई 2। B इज वॉट? 4 प्लस M 3, चार्ज -1 डिवाइड बाई 2। 4 प्लस 3 7 और 7 1 8, 8 डिवाइड बाई 2 4 मीन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे मिलेंगे आपको जिनमें आप इस फॉर्मूले से हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करोगे तो फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी, मतलब उनके लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता। कौन कौन से वो हो सकते हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे वैलिड नहीं होता। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जैसे मैं लिख दूँ CH3, इस पर आप सॉल्व करके देख लो तो नहीं आएगी वैल्यू। सेंट्रल आइटम अगर D ब्लॉक का हो गया, मतलब अगर मिल जाए आपको, देख लीजिए MnO4 माइनस, इसमें सॉल्व करना हो तो सॉल्व करो। Mn के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है 7, ठीक, D की वैल्यू 7 होगी। ऑक्सीजन मोनोवैलेंट होता नहीं तो मोनोवैलेंट एटम 0, चार्ज कितना हो गया? -1। फॉर्मूला लगाओ, हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू B प्लस M माइनस C डिवाइड बाई 2। B की वैल्यू कितनी? 7 प्लस 0 माइनस चार्ज -1 डिवाइड बाई 2, ये वैल्यू आ गई 4। और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आप देखोगे तो आपके अकॉर्डिंग क्या आएगा? sp3, बट sp3 नहीं होता है। यहाँ पे ध्यान रहे sd3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sd3 हाइब्रिडाइजेशन। मतलब सेंट्रल एटम अगर हाइड्रो D ब्लॉक का होगा तब भी ये वैलिड नहीं होगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल कैलकुलेट करो, अगर 7 से ज़्यादा आ गया तब भी वैलिड नहीं होगा। मॉलिक्यूल अगर सॉलिड हो, जैसे आपको मिल जाएगा PCl5 किस स्टेट में? सॉलिड, तो कभी इस फॉर्मूले को अप्लाई मत करना क्योंकि सॉलिड के लिए वैलिड नहीं होता है। नेक्स्ट, मॉलिक्यूल्स लाइक, अगर हाइड्राइड मिल जाए आपको 15th ग्रुप के और किस ग्रुप के? 16th। पहले मेटल कुछ, पहले एलिमेंट को छोड़ दो आप। 15th ग्रुप के कौन कौन से आइटम्स होते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टिलेनियम एंड पोलोनियम। इन एलिमेंट को छोड़ दो। इसके बाद जितने एलिमेंट बचे, इनके जो हाइड्राइड्स होते हैं उन पे कभी हाइब्रिडाइजेशन इस फॉर्मूले को लगाओगे तो आप हाइब्रिडाइजेशन कुछ ना कुछ आएगा और वो गलत होगा, मतलब इन पे भी वैलिड नहीं होता है। इस चीज़ को ध्यान रखोगे, कहाँ पर ये वैलिड होता है, कहाँ पर ये वैलिड नहीं होता। एक और छोटा सा मेथड होता है, वो भी देख लेते हैं कैसे हम लोग और सॉल्व कर सकते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो दूसरा होता है, अगर हमें स्ट्रक्चर पता हो, हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन। ये सॉल्व कर देंगे। चलो एग्जांपल देखते हैं। CH4 ले लिया, ये है कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सभी बॉन्ड में है, ठीक। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने, सिंगल बॉन्ड कितने होते हैं? सब सिग्मा कितने हो गए? सिग्मा 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 एंड सिग्मा 4 प्लस लोन पेयर 0 है, 4 मीन्स sp। नेक्स्ट लेते हैं NH3 लोन पेयर। अब आप नाइट्रोजन पे सॉल्व करो तो लोन पेयर कितना है? 1। सिग्मा बॉन्ड कितना है टोटल? 1 2 एंड 3, सिग्मा बॉन्ड टोटल 3। दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया? 4 मीन्स sp3 है। क्लियर है? तो ये था आपका हाइब्रिडाइजेशन और कैसे हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये कुछ चीज़ों पर वैलिड नहीं होता है, कहाँ कहाँ वैलिड होता है, कहाँ वैलिड नहीं होता है, वो मैंने बता दिया। इस फार्मूले की बात करें और हाइब्रिडाइजेशन किन मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को, हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली आपने देखा ज्योमेट्री एक्सप्लेन करता था और बॉन्ड एंगल, ये 2 चीज़ बताता था, ठीक। लेकिन बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी ज्योमेट्री और जिनकी हाइब्रिडाइजेशन, जिनकी बॉन्ड एंगल के बारे में हाइब्रिडाइजेशन कुछ एक्सप्लेन नहीं करता है। उन मॉलिक्यूल्स को एक नई थ्योरी एक्सप्लेन करती है, दैट इज वेस्पर थ्योरी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेस्पर थ्योरी को डिस्कस करेंगे। इस क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।